और चलिए पहाड़ प्राइम में उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नोएडा से। एमआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुटों में भिड़ंत हो गई है। क्लासरूम में छात्रों के दो गुट भिड़ गए हैं और आपको बता दें कि दोनों तरफ से लात घूसे चले हैं, जमकर लात घूसे यहां पर चले हैं। शिक्षकों के सामने ही ये जमकर मारपीट हुई है और कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा है। केस दर्ज कर मामले की जांच फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के एमआईटी यूनिवर्सिटी की पूरी घटना देखिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षकों के सामने ये दो गुट है जो कि आपस में भिड़ गए हैं, जमकर लात घूसे यहां पर चले हैं। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से दो गुट हैं यहाँ पर, महिलाएं भी इस पूरे गुट में शामिल हैं और किस तरह से ये दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, लात घूसे यहाँ पर चल रहे हैं जमकर। हमारे सहयोगी अंकित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये दो पक्षों का जो विवाद है, क्या वजह पता लग पाई है कि ये विवाद किस वजह से चढ़ा? जी देखिए, आपको मैं बता दूं, नोएडा सेक्टर 125 स्थित जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है वो एक तरीके कहा जा सकता है बवाली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहाँ पे आए दिन जो छात्रों के बीच झगड़ा होता है और आए दिन वहाँ पे जो गाड़ी को लेकर, पार्किंग को लेकर जो कहा जा सकता है कि आपस में झगड़ा होता है और बवाल होता है। लेकिन वहीं ये तस्वीर आपको बता दूं, यह क्लासरूम के अंदर की तस्वीर है जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। यह क्लासरूम में किस तरीके से दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जबकि मात्र जो वजह बताई जा रही है केवल चेयर पर बैठने को लेकर इनका आपसी झगड़ा हुआ था। जो सीट बताया ये जा रहा है, जो सीट थी उसको लेकर जो दूसरा गुट है उसने कहा था कि हम बैठेंगे, लेकिन जो कुछ लोग उससे पहले से बैठ गए थे, जिसको लेकर इनसे कहा सुनी के बाद इन लोगों ने बाकायदा लात घूसे कुर्सी तक इनके बीच चली। और कमाल की बात यह है कि उस वक्त जो तमाम स्कूल प्रशासन का जो स्टाफ था वह मौजूद था, टीचरें मौजूद थी, तमाम वहाँ पे अधिकारी, जो स्कूल के अधिकारी थे वो मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो बवाली स्टूडेंट हैं, बवाली छात्र हैं, ये लगातार झगड़ा करते रहे। और झगड़ा के बाद इतना ही नहीं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बाकायदा जिस युवक को पीटा गया है वो अपनी जान बचाते हुए कहीं ना कहीं जो बचता नजर आया। उसके बाद कहीं जाकर मामला जो है शांत हुआ है। देखिए, आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है। अब से कुछ दिन पहले भी एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर तमाम अवैध रूप से देख सकते हैं किस तरह शिक्षकों के सामने ये मारपीट होती नजर आ रही है। और लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। चारधाम यात्रा से पहले श्रद्धालुओं की बम्पर बुकिंग देखने को मिली है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को 9 करोड़ की आमदनी होने वाली है। गढ़वाल मंडल विकास निगम को अब तक सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उसी से पहले देखा जा रहा है कि बम्पर बुकिंग यहां पर हो गई है और इस बार बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। और अगर बात करें हेली सेवा की, तो हेली सेवा की बुकिंग भी फुल चल रही है। होटल की बुकिंग यहां पर फुल चल रही है। अगले कुछ महीनों तक बुकिंग नहीं हो पाएगी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उसी को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम को 9 करोड़ की आमदनी होने वाली। और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस बार भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और ऐसे में हेली सेवा भी अगर देखें तो अगले कुछ महीनों तक फुल हो चुकी है, तो क्या प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए? बिल्कुल अर्चा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह आश्वासन दिया है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त बचा है और 22 तारीख से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। अब तक जो आंकड़ा है वो 13.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और यही वजह है कि अधिकांश जो लोग हैं वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस को अब रहने का अड्डा चुन रहे हैं और बड़ी संख्या में गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस है वो बुकिंग हो चुके हैं। रोज़ बुकिंग हो रही है और अब तक ये जानकारी मिली है कि 9 करोड़ से ज़्यादा गढ़वाल मंडल विकास निगम की बुकिंग हो चुकी है। और ये क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम घाटे में रहा है, लेकिन इस बार बड़ा मुनाफा गढ़वाल मंडल विकास निगम को होने वाला है। उसी के साथ साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम वो करने जा रहा है। केदारनाथ परिसर में ही इस बार 3000 यात्रियों के रुकने के लिए टेंट लगाने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि ये हर वर्ष लगाया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि श्रद्धालु ज़्यादा आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। 1800 के करीब टेंट और कॉलोनियाँ वहाँ बनाने जा रहे हैं, जिससे 3000 से ज़्यादा श्रद्धालु
श्रद्धालु केदारनाथ परिसर में रुक सकेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग पड़ाव हैं वहाँ पर भी टेंटों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गढ़वाल मंडल विकास निगम यात्रियों के ठहरने के और खाने पीने की व्यवस्था बड़े स्तर पर करता है, इसलिए उसको मुनाफा भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी यात्रा जो है केदारनाथ धाम की मानी जाती है हर साल, और केदारनाथ धाम में भी लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये सारे लोग अधिकांश चाहते हैं कि यात्रा सुगम हो और हेलीकॉप्टर से उनको यात्रा मिल सके। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहली जो यात्रा हेली टिकट की जो बुकिंग की गई थी वो 24 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक की गई है। 30 अप्रैल तक पूरी तरह से बुकिंग फुल है। 6,500 से लोग श्रद्धालु केदारनाथ धाम में हेली सेवा की बुकिंग करा चुके हैं, और माना जा रहा है कि 18 अप्रैल के बाद जो बुकिंग है उसकी अगली डेट तय की जाएगी। 1 मई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे के लिए शुरू की जाएगी। पहले फेज़ की बुकिंग पूरी कंप्लीट हो गई है और दूसरे फेज़ की बुकिंग 1 मई से आगे के लिए शुरू की जा रही है। तो 18 मई के बाद तय होगा कि अगली बुकिंग कब से की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जितना उत्साह इस बार चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, ये इससे पहले नहीं देखा गया है और बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु आएंगे। इसलिए चाहे होटलों की बात हो या फिर हेली सेवा की बुकिंग की बात हो, घोड़े खच्चरों के लिए की बात हो, इसके अलावा अन्य तमाम जो होटल व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय की बात हो, जो टैक्सी मैक्सी वाले हैं उनकी बुकिंग की बात हो, तो बहुत अच्छी तरह बुकिंग इस बार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। सिर्फ एक धर्म के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप ठीक नहीं, और वो बोलते हैं कि दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में क्यों नहीं सोचती सरकार। तो ये बयान है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में क्यों नहीं सोचती सरकार। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देश के पवित्र नदियों में आज बैसाखी का स्नान हो रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा में स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं, और इसी बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने पूरा मेले क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में बांटा है, और साथ ही 900 के करीब पुलिस के जवान और 8 कंपनी पीएससी के तैनात की गई हैं। और कोरोना के खतरे को देखते हुए यहां पर जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है, और श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन अपील कर रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। बड़े बड़े दानी लोग हैं वो आश्रमों में, मठों में और सामूहिक जगहों पर वो प्याऊ लगा करके सामान्य जल भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं। और इसी मास में मैंने कहा आपको अक्षय तृतीया आने वाला है, इसी मास में देव उठावनी एकादशी आने वाला है, इसी मास में जो निर्जला एकादशी है वो आने वाला है। तो इन सारे त्योहारों का आगमन केवल वैशाख मास में होता है। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम अक्सर आते रहते हैं, लेकिन आज बैसाखी का स्नान है तो इसलिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो इसी के चलते कि बैसाखी के स्नान पे यहाँ बढ़िया उससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो हमें भी स्नान करके बहुत अच्छा लगा, सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बैसाखी का स्नान तो पहले से हम फोर्स में था, फोर्स में हमारे यहाँ बहुत अच्छी बैसाखी मनाई जाती थी, जिसका आज मुझे मौका मिला बैसाखी पे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, बहुत सुख शांति मिली। और उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मज़ारों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि देवभूमि में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, मगर विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए, और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।